कीजिए। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हम भाई और बहनों को दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमको अपने प्रेम में बनाए रखा है, हमको अपने साथ जोड़ के रखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में आपके वचन के लिए प्रभु जी। जैसे तेरे दास के द्वारा हमको बताया गया कि हम इन वचनों को मनन करें, अपने जीवन में उतारें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। जी हाँ प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, जब वो हमको तेरी शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडला प्रभु, ताकि प्रभु तेरा वचन उनके मुंह से आग के नहीं और हम सबों के हृदय में। इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, आप अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें। विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, चाहे जो इस समय प्रभु जी तैयार किए गए हैं ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी, हर एक इंस्ट्रूमेंट को हम आपके हाथ में सौंप, आप सहायता मदद करें, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक के मोबाइल, हाँ प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर बने रहें और सब प्रकार से डिस्टरबेंस की आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हैं, मांगते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। तो हम लोग एक विशेष विषय पर आज अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जेनिता, रीड इट। A love letter to a bride from the bridegroom who is ready to come to take her. ये जो प्रकाशित वाक्य है उसको मैंने, ये जो प्रभु ने मुझे आगाही दी, मैंने नाम दिया लव लेटर। ये अपनी दुल्हन को, एक दुल्हन को दूल्हे का प्रेम पत्र है, और वो चेतावनियां दिया उसने अपनी दुल्हन को, उसके आने के पहले उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इस पर हम लोग आज ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो प्रभु सहायता करें, हम लोग सब लोग बहुत बड़े ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। रेचल तुम हो? जी मामू। पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 19 के 7 और 8 पद में क्या लिखता है? प्रकाशित वाक्य 19, 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Revelation 19, verse 7 and 8. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. तो एक विशेष बात जो यहाँ पर लिखी है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ मैं, कि कोई किसी भी ब्याह में जब दुल्हन तैयार होती है तो खुद से कभी तैयार नहीं होती, उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मतलब ड्रेसअप होने के पहले तैयारी क्या है, उसके विषय में ध्यान करेंगे कि ड्रेस पहनने का अधिकार कैसे मिलता है। ये तो उसको तैयार करने वाला और तैयारी क्या है दोनों लिखा है। ईबीसी 5 उसके 25, 26, 27 पढ़ लो। इफिसियों 5, 25 से 27 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे,
जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Ephesians 5:25 and 27. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. ड्रेस पहनने के पहले परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, उसने उसके पुत्र ने, जो उसका पति है, उसको ही अधिकार है, वो वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाता है कि वो ड्रेसअप हो सके। और इसलिए उसने ये प्रकाशित वाक्य में जो 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 बातें लिखी है, वो उसने कलीसिया को लिख के भेज दे बोला। पढ़ लो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. तो आज सबसे आरंभ में सबको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। दूसरे और तीसरे अध्याय को प्रकाशित वाक्य का पढ़िए और उसमें मार्क कीजिए कि ये लाइन कितनी बार लिखी है, कितने बार उसने कोट किया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। किसी एक पर्टिकुलर कलीसिया को एड्रेस किया, पर ये बात किसी एक पर्टिकुलर कलीसिया के लिए नहीं है। जितनी कलीसियाएं हैं, जितने जो मसीह के नाम से इकट्ठे वाले होने वाले झुंड है, जिसको कलीसिया कहा जाता है, असेंबली ऑफ गॉड कहा जाता है, जो बुलाए हुए लोगों का समूह है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब जितनी कलीसिया के नाम से जो इकट्ठे होने वाले लोग हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। और इसलिए ये क्या क्या बातें कही गई, इस पर हम ध्यान करेंगे ताकि हमारी तैयारी पूरी हो सके। आज के दिन इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात जो उसने चार्ज किया, उसने 2 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2, 4 और 5। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. इसने बोला, सबसे पहली बात जो उसने कलीसिया के विषय में जो नोटिस में है उसके, कि इसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और तब उसने बोला, पहले के समान जैसे आरंभ में शुरू किया वैसे ही काम कर। काम से मतलब है, और बोल रहा है मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा, पहले जैसा काम नहीं करेगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, तेरा जो स्थान मैंने बनाया हुआ है, वो जगह से तुमको हटा दूंगा, बोलता है। और ये पुरानी नियम में भी ये बात इजरायलियों के लिए, पुराने नियम के बुलाए हुए जो चुने हुए लोग थे, उनके लिए भी यही बात कही गई थी। देखो यिर्मयाह 2 अध्याय उसके 2 पद में क्या बोला था। यिर्मयाह 2 का 2। यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। Jeremiah chapter 2 verse 2. Go and proclaim in the hearing of Jerusalem, this is what the Lord says. I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land not sown. ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। चाहे पुराने नियम के लोग हों चाहे नए नियम के, अपने चुनी हुई प्रजा को बताया, याद दिला रहा है कि देखो, मुझको स्मरण आता है कि तुमने आरंभ कैसे किया था, शुरुआत कैसे हुई थी। और इसके लिए
एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। पढ़िए यूहन्ना 21 अध्याय उसके 15, 16, 17 पद को पढ़िए। यूहन्ना 21:15 से 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। John 21, verses 15 to 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. एक ही समय में 3 बार उसको बोला, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और फाइनली तीसरी बार में लिखा है कि पतरस उदास हो गया। 3 बार उसको पूछा। आपसे भी आज परमेश्वर पूछना चाहता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और यदि रखता है तो जो काम मैंने तुझे दिया वो कर। क्योंकि वो जो दुल्हन है, उसके लिए जो वस्त्र, जिस वस्त्र की बात कही गई है 7 और 8 पर, प्रकाशित वाक्य 19 का, उसको पढ़ लेना। वहां लिखा है कि पवित्र लोगों के जो धर्म के काम है वही उसका वस्त्र होता है। और यदि हम काम नहीं करेंगे, एक बात याद रखना, इस साल के आरंभ से 1 तारीख 1 जनवरी से ही लगातार मैं एनकरेज कर रहा हूँ, ट्राई टू डू समथिंग। प्रभु सहायता करे, इस बातों को ठीक ठीक समझो और इस पर ध्यान लगाओ। उसने यहाँ पर स्पेशली एक गाइडलाइन दिया, मेरे मेमनों को चढ़ा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। जो मेमने हैं का मतलब हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको फीडिंग करो। कई बार मैंने देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो संडे स्कूल भेजकर अपना हाथ झाड़ लेते हैं। आप ध्यान करना कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको फीड करने का जिम्मेदारी आपका ही है। जो बड़े लोग हैं उनको भी चरा बोला और उनकी रखवाली कर। मेमनों की रखवाली के बदले उनको फीडिंग करो। बड़े लोग जो हैं उनकी रखवाली करो, उनको वॉच करो और उनको फीडिंग करो। ये पतरस को उसने बोला। क्यों 3 बार बोल दिया, उसका कारण बताना चाहता हूँ। हुआ क्या था? एक पद से पढ़िए, 1, 2, 3 पढ़ लो। यूहन्ना 2, यूहन्ना 21, 1 से 3 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। John 21, verses 1 through 3. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way: Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. I am going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. तो इस बात को ध्यान कीजिए, विशेष करके यहाँ पर उसने चेले सारे
सबसे पहले शुरू किया, पतरस ने कहा कि मैं तो जाता हूँ भाई मछली पकड़ने। और तब जहां से बुलाया था उनको, जहां से निकाला था, ये वापस वहीं चला गया। और उसके पीछे पीछे सारे जो जूनियर थे उसके, वो भी उसके पीछे गए। सब लोग एक साथ चल दिए। इसलिए सब गए तो सब थे, सबसे नहीं पूछा उसने, केवल एक जन से जिसने शुरू किया, जिसने ये कहा कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। सीनियर मोस्ट जो डिसाइपल था, सबसे जो पहला बुलाया हुआ व्यक्ति था, जिसको यीशु ने बोला था कि आज से तू मनुष्यों का मछुआ होगा। और मनुष्यों का मछुआ उसने उसको बनाया था। पर ये फिर से अपने मछली पकड़ने के धंधे में गए। और इसलिए यीशु ने शमौन से ही 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और जो यदि करता है तो जो मैंने कहा वो कर, ये उसने बोला। फिर आगे क्या हुआ? यूहन्ना 21:4 से 6 तक। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। John 21, verses 4 to 6. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. तो एक बात विशेष यहाँ जो मुझे प्रभु ने सिखाया, ये इन लोग अपने काम में फेथफुल नहीं रहे, जिसके कारण यीशु इनके पास आके खड़ा हुआ तो भी इनने पहचाने नहीं उसको कि ये यीशु है। और जब उसने उनको गाइड किया कि ऐसे जाल डालो और तब मछली पाओगे, पहले भी एक बार हुआ था, और इसके कारण एक जन को याद आया। पढ़िए। यूहन्ना 21:7 से 9 तक। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। John chapter 21, verses 7 to 9. Then the disciples, whom Jesus loved, said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. और तब याद कीजिए कि यीशु ने उनसे पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्यों पूछा था? क्योंकि उसको मालूम है कि किनारे पर ये कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई है। और उसने उनको उनको ध्यान दिलाने का प्रयास किया कि ये तुम यदि मेरी आज्ञा मानोगे तो बाकी तुम्हारी आवश्यकताएं सब पूरी होंगी। तो प्रभु सहायता करे कि इस बात को ध्यान करना आप, कि प्रभु हमेशा हमको इन दिनों में खासकर वो हमको एनकरेज करना चाहता है कि जो कुछ उसने आपसे कहा है उसको पूरा करो। और यदि नहीं कर रहे हैं तो परेशानी में पड़ोगे आप। ये यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू सही में मुझसे प्रेम करता? अपने प्रेम को प्रमाणित करना है यदि, तो इस बात को ये समझने का है कि जो कुछ कहा गया उसको आप शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस बात को याद रखना आप कि सबसे पहली बात उसने अपनी कलीसिया को जो कुछ लिखा उसमें सबसे पहली बात कहा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मतलब हो सकता है कि आपने शुरू किया हो, पर कई बार क्या होता है कि हम बहुत कारण बहुत सारे हैं, पर हम अपने काम से अपना हाथ खींच लेते हैं। यहाँ पर यीशु ने पतरस को एनकरेज किया, उसको फिर से याद दिलाया
कि तू मेमनों के को चरा और भेड़ों की रखवाली कर और भेड़ों को चरा। ये 3 बातें उसने बोला, और ये हमारे लिए ये बातें हैं। अब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 और 19 को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:18 और 19। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। ये तीन तीन बातों, पूरे प्रकाशित वाक्य जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसको ठीक ठीक समझने के लिए आपका आवश्यक है कि आप खासकर ये पत्री जो मैं बोल रहा हूँ कलीसिया को जो चेतावनियां दी गई 2 और 3 अध्याय में है, आप तीनों चैप्टर को एक एक बार 2 बार 3 बार जितना आप पढ़ सकते हैं आज पढ़िए। कल इसके आगे की बात हम देखेंगे कि और कौन कौन सी बातों के विषय में उसने हमें चीता है। सबसे पहली बात ये तीनों चैप्टर को आज के दिन आप पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपको संतुष्टि ना हो। और विशेष करके जो मैंने होमवर्क बोला, ये जो कलीसिया को जो जिसके कान हो सुन ले, कितने बार बोला, इसको मार्क कीजिए। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जरूर ये तीनों चैप्टर को पढ़िए, और वहीं से हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात जो है वो मैंने आपको आपका ध्यान केंद्रित किया कि वो चाहता है कि हमारा प्रेम जैसा हमारा शुरू हुआ वैसे ही एज इट इज बना रहे, बल्कि हमारा प्रेम उसके साथ बढ़ना चाहिए। उसने पुराने नियम के लोगों को भी चिताया, मुझे तुम्हारा वो प्रेम स्मरण आता है। अभी यहाँ पर सबसे पहली बात 2 अध्याय के 1 पद में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। वो वहाँ पर लिखा है कि तेरे काम बहुत सारे अच्छे हैं, पर तूने एक चीज कम है, एक चीज छोड़ दिया, तूने पहला सा प्रेम तेरा नहीं रहा। और इसलिए इन सब बातों पर अपना ध्यान लगाइए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और अपना खुद भी समझने का प्रयास करो। अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी बताइए कि विशेषकर प्रकाशित है कि कुछ बातों पर हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। कई लोगों को मैंने बोलते सुना है सबसे खतरनाक बुक है, बोलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने से डरते हैं लोग, पर ये एक्चुअल चेतावनियां हैं। और जो कलीसिया उन सब भयानक स्थितियों में जो क्लेश काल जो आने वाला, उसमें कलीसिया की एंट्री है ही नहीं। यदि आप सही मायने में तैयारी में रहेंगे तो कलीसिया को उठाए जाने के बाद एंटी क्राइस्ट का युग शुरू होता है। इन सब बातों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो प्रभु सहायता करे, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। पढ़ेंगे तो ठीक ठीक समझ में आएगा। पहला दूसरा तीसरा अध्याय को आज के दिन आप पढ़िए, इसलिए मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूँ कि आपको पढ़ने का समय मिले। अभी भी पढ़िए, कल दिन में भी पढ़िए, कल शाम को फिर से हम लोग आगे की बातों पर ध्यान करेंगे। तो पास्टर क्लॉडियस से निवेदन करूंगा, प्लीज प्रे फॉर ऑल। Yes, भैया, shalom. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दयालु प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका। एक बार फिर आपने चेताया प्रभु हमारी इस मंडली को, सारी बातें जो प्रभु होने वाली हैं, जो हो रही हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के माध्यम से एक बार फिर आपने उन बातों को उजागर किया प्रभु, जो हमने करनी है। कई बार हम कई बातों को भूल जाते हैं प्रभु, आपने स्मरण दिलाने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार सहायता की आपने प्रभु कि हम उन चीजों को ना भूलें जिसके लिए आपने हमें नियुक्त किया है, बुलाया और अलग रखा, और जिस काम को आपने कहा है कि हमने करना है प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। कई बार हमने उन चीजों को हम भूल गए प्रभु, लेकिन आज के बाद प्रभु ये चेतावनी देने के बाद प्रभु हमको ये स्मरण रहेगा कि हम उन बातों को ना भूल पाए। और प्रभु जो आने का समय हो चुका है आपका, हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम हर उस बात को याद कर सकें, और वो तैयारी प्रभु में उसमें लग जाएं कि कहीं पर भी कोई भी चूक हमसे ना हो जाए प्रभु, कि हम पीछे छूट जाएं। प्रभु सहायता कर
कि ये पूरी की पूरी मंडली जो आज जुड़ी है, नहीं जुड़ पाए प्रभु, सभी के लिए, और प्रभु जो आने वाले दिनों में भी जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वो अपनी बातों को जो प्रभु आपने कही हैं, उन सारी बातों को स्मरण में लाकर प्रभु तैयारी में जुट जाए प्रभु, कि कोई भी बाकी ना रहे, कोई भी इस पृथ्वी पर प्रभु जो अपने आप को कलीसिया कहते थे प्रभु, वो कहीं छूट ना जाए प्रभु। सहायता कर प्रभु, इन सारी बातों को हम ठीक तरह से समझ पर अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से ऑनलाइन बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु, जो आपके दास के माध्यम से आपने हमें इसके लिए इसकी इसकी अगुवाई की प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी की सहायता कर प्रभु, कि हम सब इन बातों को समझ गए होंगे और प्रभु तैयारी में लग जाएंगे प्रभु। इसी क्षण से प्रभु ये सारी सारी बातें एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये बातें हमको याद दिलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर। और भाई दिनेश फ्रॉम यूपी, दिनेश पीटर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन आई विल आस्क यू Praise फॉर Lord. आज प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन में वॉच करते हैं, जो अभी अध्ययन नहीं कर पाए पर जो बाद में यूट्यूब से वॉच करते हैं, उनके उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे भाई दिनेश, कि सबको प्रभु समझ दे, सब सब लोग इन बातों को समझ सकें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी बातें हम लोगों ने सीखा है, सचमुच में ये भेद की बातें हैं, और आपके वचन में जो हमें भेदों का भंडारी होने के लिए दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे सामने जो सारी बातें आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर परोसी गई हैं पिता परमेश्वर, हम उसको पचाने पाए पिता परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, केवल हम ही नहीं प्रभु जी, जो जो लोग इस आ, टीचिंग को पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जो स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से जो बारीकियों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे हमने पिता परमेश्वर दुल्हन के बारे में पढ़ा पिता परमेश्वर, हेवन के बारे में पढ़ा पिता, हम उस क्लास को नहीं ले पाए थे, लेकिन पिता परमेश्वर जब हमने पूरा परिवार के साथ बैठकर प्रभु जी उसको वीडियो को पूरा वॉच किया पिता, तो सच में आपके स्वर्ग राज्य के रहस्यों के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने को मिला पिता परमेश्वर। उसी तरह से जो लोग भी प्रभु जी इस क्लास को नहीं अटेंड कर पाते पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी ये सम्मति दे पिता परमेश्वर, मन दे पिता, कि जब वो इस बात को देखें सीखें तो सीरियल वाइज सारी बातों को समझने पाएं, ताकि आपकी जो कलीसिया है पिता परमेश्वर जब उठाई जाए, जब आपको आने को हो पिता परमेश्वर, हम पूरी तैयारी के साथ आत्मा और वचन और मनन और भजन में पाए जाएं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम झुर्रीदार नहीं प्रभु जी, बल्कि तेजस्वी निष्कलंक कलसिया होकर के आपको महिमा देने वाले बनने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने अंकल को इस बात के लिए प्रभु जी ठहराया है कि आपकी जो जो बातें हैं प्रभु जी उन्हें सिखाएं, और आपके वचन में लिखा है कि सिखाने वाले दुगुने आदर के योग्य हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारे बीच में आप अपने ऐसे दास को ठहराया है, और दुआ करते हैं प्रभु जी दिन प्रतिदिन उनके सेहत को सलामत बख्श प्रभु जी, और उन्हें बल दे पिता, सब बुद्धि दे पिता, और अपनी महिमा से नवाज, ताकि आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रभु जी हम लोगों को सिखाने वाले बनने पाए। हम धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। छोटी सी दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर थैंक योर यू। प्रेयर एंड एनकरेज ईच। सब लोग एक दूसरे को उत्साहित करें, इन सब बातों को समझने में सहायता करें, और सब लोग मिलके अपने अपने जिम्मेदारियों में विश्वासियों के धर्मी बने परमेश्वर के सामने। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड थैंक नाइट। यू। शालोम। शालोम थैंक यू। दादा। शालोम 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 भैया। Shalom. Shalom. शालोम। शालोम। जय मसीह। Shalom.